नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन से जुड़े हुए दो प्रश्नों के बारे में। बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं हमारे वह परेशान रहते हैं। अभ्यर्थियों को यह पहले से ही एक चिंता रहती है अटेम्प्ट के बारे में। लोग कंफ्यूज रहते हैं, बहुत सारे लोग को चीज़ें क्लियर नहीं होती है कि अगर हम जर्नल में हैं तो हम कितनी बार एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हैं। कुछ कैटेगरी वाले जो लोग रहते हैं उनको भी ऐसी ही शंका रहती है कि कितने अटेम्प्ट हमें मिल रहे हैं और जितने अटेम्प्ट मिल रहे हैं वह हम किस एज तक यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग का होता है कि समय से और निर्धारित समय अवधि के अनुसार समय से पूर्व अपनी तैयारियों को शुरू कर लेते हैं, बट कुछ लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं जिनको अपनी तैयारी शुरू करने में ही काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाता है। 27, 28, 29 वर्ष में अगर सोचते हैं कि ठीक है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, पहले वो कहीं और बिजी रहते हैं, किसी जॉब में रहते हैं, किसी सर्विस में रहते हैं, बाद में इनको चीज़ें क्लिक होती है और सोचते हैं कि इस तरफ चला जाए। उस दौरान क्या होता है कि चीज़ें बहुत लेट हो चुकी होती है, तो अटेम्प्ट को लेकर के थोड़ा डाउट वगैरह रहता है और जो हमारे फ्रेशर्स रहते हैं इस फील्ड के अंदर उनको भी ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है। एक दूसरा प्रश्न जो अमूमन बहुत लोगों को परेशान करता है वो यह है कि क्या सिर्फ फॉर्म भर देने से ही अटेम्प्ट काउंट हो जाता है या एग्जाम में बैठने पर अटेम्प्ट काउंट होगा। अटेम्प्ट काउंट होने की स्थिति क्या है, और बहुत सारे लोग इस वजह से कई बार फॉर्म ही नहीं भरते हैं। वह सोचते हैं कि फॉर्म भरने का मतलब हो गया कि अटेम्प्ट काउंट हो गया। तो आपके इस डाउट को भी इस वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा, क्लियर किया जाएगा। चीज़ों को समझते जानते हैं, चलते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं कि किसके पास कितने अटेम्प्ट हैं। तो देखिए अटेम्प्ट जो है यह चलते हैं कैटेगरी वाइज। आप जिस कैटेगरी में होंगे आपको उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट दिए जाएंगे। सबसे पहली और मुख्य बात होती है जैसे कि जर्नल की, जिसके पास किसी भी कोई समुदाय विशेष का, जाति विशेष का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, आप जर्नल में आ जाएंगे। तो देखिए जर्नल वाले जो रहते हैं उनके लिए जो एज होती है वह होती है 21 वर्ष से 32 वर्ष। ये बात ध्यान रखनी है आप लोग को कि एज हमेशा जब भी आयोग काउंट करेगा वह करता है 1 अगस्त पे। आप जैसे कि इस वर्ष परीक्षा देने वाले तो 1 अगस्त 2024 से पहले ज़रूरी है कि आप 21 वर्ष के हो जाए, तभी आप परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, तभी आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा। तो 21 से 32 वर्ष की जो एज है यह जर्नल वाले लोगों के लिए है। इनको कहा जाता है कि अगर आप इस अवधि में कभी भी परीक्षा का अटेम्प्ट करते हैं तो इस दौरान आप 6 बार ही अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये आपकी मैक्सिमम लिमिट है, आप इससे अधिक ऊपर नहीं जा सकते। और यहाँ पर ये सभी चीज़ें उन्होंने क्लियर भी की हुई है कि बैठने के लिए सिर्फ 6 अवसर ही दिए जाने की अनुमति है। ये बात हो गई जर्नल समुदायों की। जर्नल वालों के साथ साथ ईडब्ल्यूएस वाले भी इसी में ही आ जाएंगे। इसके बाद हम लोग जो दूसरी बात करना चाहते हैं वह रहती है ओबीसी को लेकर के। यदि आप अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं, ओबीसी कैटेगरी में हैं आप, तो देखिए इस स्थिति में क्या होगा कि 21 से 32 की एज तो आपके लिए रहेगी ही रहेगी, लेकिन इस दौरान क्या है, यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है ओबीसी वालों को 3 वर्षों का। आयोग कहता है कि आपके लिए जो मैक्सिमम एज रहेगी वो 32 नहीं 35 रहेगी। मतलब जो स्टार्टिंग एज है वो सबके लिए कॉमन है। आप कम से कम 21 वर्ष के होने चाहिए, किसी भी कैटेगरी में हो, किसी भी वर्ग में हो, आप तभी परीक्षा अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन आपका जो एज रिलैक्सेशन है, आपको जो एक्स्ट्रा एज मिल रही है, अधिक समय मिल रहा है, वह सब जगह पर वेरी करता है। ओबीसी वालों के लिए 3 वर्ष का अधिक समय, यानी कि आप 35 वर्ष तक परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन क्या सिर्फ समय ही अधिक दिया जा रहा है या फिर अटेम्प्ट भी? तो जी बिल्कुल, 3 वर्ष अधिक मिल रहे हैं। इन अधिक 3 वर्षों के साथ ही आपको अटेम्प्ट भी 3 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। टोटल 9 अटेम्प्ट है आपके पास में। आप इस पूरी अवधि में 21 से 35 वर्ष के दौरान आप 9 बार परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। ये आपके लिए आयोग ने निर्धारित किया हुआ है। इसके अलावा तीसरी बात होती है हमारे पास में एससी या एसटी समुदाय के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए। तो इनके लिए भी जो निम्न एज है वो तो बराबर ही है, 21 वर्ष ही है, लेकिन इनको मिलता है 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन, यानी कि आप 37 ईयर्स तक एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हैं। 37 वर्ष तक आप जो एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे, यहाँ पर आयोग ने क्लियर किया हुआ है कि इन लोगों के लिए कोई भी अटेम्प्ट की बाधा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब आप 10 बार दे सकते हैं, 12 बार दे सकते हैं, 15 बार दे सकते हैं, नहीं, ऐसी कोई बाधा नहीं है। आप 21 वर्ष से शुरू करते हुए 37 वर्ष तक आपकी इच्छा है तो हर वर्ष आप शामिल हो सकते हैं। आपको आयोग नहीं रोकेगा, आप चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। अटेम्प्ट्स को लेकर कोई आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं। यह बात हो गई हम लोग की कैटेगरी वाइज। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी के लिए भी यहाँ पर इन्होंने विशेष व्यवस्था की हुई है। तो पीडब्ल्यूडी के लिए इन्होंने यह क्लियर किया हुआ कि देखिए अगर आप जर्नल कैटेगरी में हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं या फिर ओबीसी कैटेगरी में हैं, सभी लोगों के लिए कॉमन फैक्टर यह है कि आपको 9 अटेम्प्ट मिलेंगे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए। ठीक है। वहीं इसके अलावा अगर आप अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी या फिर एसटी कैटेगरी में आते हैं तो इस दौरान आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी अटेम्प्ट की बाधा नहीं डाली जाएगी, आप मुक्त हैं इससे। ये चीज़ें भी इन्होंने यहाँ पर क्लियर कर दी हुई है। तो इतने क्लियर है आपको? अब आप समझ गए कि किस किस के पास कितने कितने अटेम्प्ट हैं। हाँ,
अगर आप चाहें तो अपने अटेम्प्ट छोड़ सकते हैं या कम अटेम्प्ट का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी अटेम्प्ट सीमा से ऊपर परीक्षा को नहीं कर सकते। हर एक चीज़ आयोग रिकॉर्ड कर रहा है। और देखिए अब तो वैसे भी OTR हो गया है। OTR के तहत यही है कि आप जितने भी फॉर्म भरेंगे ना यूपीएससी के, हर एक चीज़ अब वहाँ पे रिकॉर्ड रहेगी आपकी, तो छेड़छाड़ नहीं कर सकता कोई भी। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग को चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर आपके पास कम अटेम्प्ट है, जैसे कि आप सामान्य श्रेणी में हैं या फिर आप अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, तो अपने अटेम्प्ट्स का सोच समझ के ही प्रयोग कीजिएगा और तैयारी को जितना अच्छा कर सकते हैं बिल्कुल बेस्ट स्तर लेकर के ही परीक्षा में जाइएगा, तभी चीज़ें होगी। अब ये तो बात हो गई कि किसके पास कितने अटेम्प्ट। दूसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं कि अटेम्प्ट काउंट होता कब है, या फॉर्म भरने से ही काउंट हो जाता है या परीक्षा देंगे तब काउंट होगा। इसके ऊपर भी आयोग ने खुद ही क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है, जरा एक बार इसको समझ लेते हैं। यहां पर आयोग ने कहा हुआ है कि देखिए, जब आप प्रारंभिक परीक्षा में बैठेंगे तब सिविल सेवा परीक्षा में बैठने का एक अवसर माना जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ है कि अगर आप मात्र फॉर्म भर देते हैं, लेकिन फॉर्म भरने के बाद जब आपको परीक्षा देनी थी, आपको उस समय महसूस होता है कि तैयारी ठीक नहीं है, घर में शादी ब्याह था या कोई दिक्कत परेशानी हो गई जिसकी वजह से आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाए हैं और चीज़ें ठीक नहीं हैं। अगर आपने फॉर्म भर दिया है आखिरी समय पर, लेकिन आप एग्जाम देना नहीं चाहते हैं, आप एग्जाम के लिए खुद को तैयार नहीं मानते हैं और इस दौरान आपने परीक्षा को स्किप कर दिया है, परीक्षा हुई है स्किप लेकिन फॉर्म भरा था आपने, तो इसको एक अवसर या एक अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। अटेम्प्ट कब माना जाएगा, आयोग ने यहां पर यह भी क्लियर किया हुआ है कि अगर आप परीक्षा में बैठेंगे तो ही उसको एक अवसर माना जाएगा। यहां पर इन्होंने यह भी क्लियर किया हुआ कि अगर आप दोनों परीक्षाओं में से किसी एक परीक्षा में शामिल होते हैं तो भी उसको एक अटेम्प्ट ही माना जाएगा। यह बात आपको क्लियर कर लेनी है। जान गए इतना मामला, कोई डाउट नहीं। अब तो सिर्फ फॉर्म भरना मात्र अटेम्प्ट नहीं माना जाता। जब आप परीक्षा केंद्र पे जाते हैं, परीक्षा हॉल में बैठते हैं और OMR शीट का प्रयोग करते हैं, तब माना जाता है कि हाँ आपने एग्जाम अटेम्प्ट कर लिया है। इतना क्लियर है। साथ साथ यहाँ पर एक और स्टेटमेंट आयोग ने दिया हुआ है कि मान लीजिए अगर आप अयोग्य पाए जाते हैं या बाद में आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाती है, तो इस दौरान भी आपके द्वारा जो ये एग्जाम अटेम्प्ट किया गया है उसको गिना जाएगा कि हाँ आपका एक अटेम्प्ट हो गया है। यहाँ पर भी चीज़ें क्लियर हैं। तो जितने लोग मैंने देखा, कई लोग कमेंट कर रहे थे कि सिर्फ फॉर्म भर देने से अटेम्प्ट काउंट होता है या नहीं, या एग्जाम देने से ही काउंट होता है। अब मुझे लगता है कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और आयोग के माध्यम से ही क्लियर किया है। जो बातें आयोग कहता है वही चीज़ें आपको प्रस्तुत की गई है। अभी आप लोग को कोई और डाउट है तो बिल्कुल आप लोग के लिए कमेंट सेक्शन अवेलेबल है, जाइए कमेंट कीजिए, जितना कमेंट कर सकते हैं। आपकी हर एक समस्या का समाधान यहीं आपको मिलेगा संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल पे। तो ये वीडियो पसंद आई है, और अगर आपकी ही तरह आपके किसी साथी को भी ऐसा कोई डाउट है तो वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिए उनके साथ में। वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाइएगा यदि इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट लगी है, आपके लिए खास है तो। अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं कुछ नई बातों के साथ, तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।